Hello everyone, welcome to my channel Chemistry Zone by Silky Agrawal. Today's topic is superplastic nanostructure material and top-down approach and bottom-up approach and deformation, which is taken from MSc Chemistry, and the subject is nanochemistry and computer programming. आज का हमारा टॉपिक है सुपर प्लास्टिक नैनो स्ट्रक्चर्ड मटेरियल, जो कि आज का जो वीडियो है ना वो सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट मैंने अपलोड कर दिया है, ये उसका सेकंड पार्ट है जिसमें हम लोगों ने स्पटरिंग तक पढ़ लिया था, जिसमें मैंने स्पटरिंग तक आपको एक्सप्लेन कर दिया था। इसके पूरे जितने भी ये जो 5 है ना टॉप डाउन अप्रोच, इसके मेथड और इसके एप्लीकेशन को मैंने एक्सप्लेन कर दिया था। तो आज हम आगे जो पढ़ेंगे ना वो बॉटम अप अप्रोच पढ़ेंगे, जिसमें हम ये 5 पढ़ेंगे। दी सॉल जेल मेथड, टेम्पलेट असिस्टेड मेथड, केमिकल प्रेसिपिटेशन, माइक्रोवेव असिस्टेड मेथड, सेल्फ असेंबली और फिर डिफॉर्मेशन के लिए एक हम टेक्निक पढ़ेंगे, इक्वल चैनल एंगुलर एक्सट्रूशन डिवाइस, देन कंक्लूजन एंड रेफरेंस। तो अगर आपने पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप उसको भी देख लीजिएगा, क्योंकि अगर ये ऐसे लाइन से सारी चीज़ें पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएंगी। तो आज हम स्टार्ट करते हैं बॉटम अप अप्रोच से। इससे पहले हम लोगों ने टॉप डाउन अप्रोच पढ़ा था, अब ये बॉटम अप अप्रोच है। इसमें क्या होता है ना, तो इसमें सिंथेसिस होता है नैनो पार्टिकल का इंडिविजुअल एटम एंड मॉलिक्यूल से। वहाँ पे क्या हो रहा था, बल्क मटेरियल से फॉर्मेशन हो रहा था नैनो पार्टिकल का, ठीक है। बल्क मतलब बहुत सारे, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक एटम या फिर एक मॉलिक्यूल से जब नैनो पार्टिकल का सिंथेसिस होता है, उसी अप्रोच को बॉटम अप अप्रोच बोलते हैं। ये अप्रोच जो है उसमें उसका प्रिसाइज कंट्रोल, उसके लिए उसका प्रिसाइज कंट्रोल होता है साइज, शेप एंड नैनो पार्टिकल के कंपोजिशन में। इट मीन्स कि हमको जिस साइज़ का चाहिए, जितना उसका जैसा उसका शेप चाहिए, जैसा उसका कंपोजिशन चाहिए, उस हिसाब से उसके अकॉर्डिंग हम बॉटम अप अप्रोच यूज़ करके नैनो पार्टिकल का सिंथेसिस हम कर सकते हैं। इसको नैनो टेक्नोलॉजी एंड मटेरियल साइंस में भी यूज़ किया जाता है। और इससे पहले जो बॉटम अप से पहले जो टॉप डाउन अप्रोच था ना, वो प्रीवियस वाले वीडियो में आप उसको जा कर के देख लीजिएगा, क्योंकि दोनों जो है वो उसमें जो 5 हम लोग ने डिस्कस किया है ना, पांचों एक जैसे हैं। वैसे यहाँ पे भी सब में जो होगा ना फॉर्मेशन वही होगा, इंडिविजुअल एटम एंड मॉलिक्यूल से नैनो पार्टिकल का ही फॉर्मेशन होगा। तो फिर से वही जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि आपको ना पूरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ये तो मैंने पूरा बताया है ताकि अगर आपको लॉन्ग में आंसर चाहिए तो उसके लिए आप लिख सकते हैं। लेकिन अगर आपको एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से लिखना है ना, तो अगर एग्ज़ाम में आता है तो जैसे मैंने 5 मेथड बताएं, तो आप उसका 1 या फिर 2 या फिर 3, जैसा आप प्रेफर करें वैसा आप उसको लिख सकते हैं। पहले थोड़ा सा सुपर प्लास्टिसिटी के बारे में बताना है, फिर उसके बाद उसके सिंथेसिस के बारे में, फिर डिफॉर्मेशन के बारे में। तो सिंथेसिस में 2 आते हैं ना, जिसमें से 2 आते हैं, 2 के अंदर काफ़ी सारे आते हैं, जिसमें से आप ना 2 में से 2 तो मतलब जैसे कि टॉप डाउन और बॉटम अप, ये 2 आते हैं। 2 के अंदर बहुत सारे मेथड आते हैं, तो उन बहुत सारे मेथड में आप 2 लिखेंगे या फिर 1 लिखेंगे तो उतना भी आपके लिए सफिशेंट होगा। तो ये बॉटम अप अप्रोच क्या होता है, तो बॉटम अप अप्रोच में फिर से वही बता रही हूँ, नैनो पार्टिकल का सिंथेसिस होता है। बस यहाँ पे इंडिविजुअल एटम और मॉलिक्यूल से, वही टॉप डाउन दिया था ना, तो वहाँ पे सिंथेसिस होता है किससे, तो बल्क मटेरियल से नैनो पार्टिकल का सिंथेसिस होता है। अब यहाँ पे हम न्यूज़ का फर्स्ट जो है इसका पढ़ेंगे मेथड, जिसमें आता है सॉल जेल मेथड। सॉल जेल मेथड जो होता है उससे हम क्या करेंगे, नैनो पार्टिकल का फॉर्मेशन करेंगे। तो ये केमिकल टेक्निक होती है जिसमें क्या करते हैं, सॉलिड मटेरियल को स्मॉल मॉलिक्यूल से सॉलिड मटेरियल का फॉर्मेशन करते हैं। इस मेथड में काफ़ी सारे स्टेप्स जो होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। तो ये लाइन से सारे स्टेप है। सबसे पहला क्या होता है, प्रिकर्सर्स के सॉल्यूशन का फॉर्मेशन करना, ठीक है। सॉल्यूशन ऑफ प्रिकर्सर को फॉर्म करना। ये क्या होता है, तो जिस भी मेटल से मेरे को नैनो पार्टिकल बनाना है या फिर नैनो मटेरियल बनाना है, उस मेटल का सॉल्यूशन बनाते हैं। क्या करते हैं उसमें कि एक सॉल्यूशन जिसमें कि मेटल एल्कोक्साइड या फिर कोई भी मेटल कंपाउंड जो कि जिससे हमको नैनो पार्टिकल बनाना है, उसको हम लेते हैं और उसका सॉल्यूशन फॉर्म करते हैं, ठीक है। और वही सॉल्यूशन एक्ट करता है एज अ प्रिकर्सर। फिर ये जो प्रिकर्सर फॉर्मेशन हुआ है ना, फिर इसका हाइड्रोलिसिस होता है, पॉलीमराइजेशन होता है सॉल्वेंट में, जिससे कि फॉर्मेशन होता है सॉलिड पार्टिकल के कोलॉइडल सस्पेंशन का। तो उस कंडीशन में जो प्रिकर्सर सॉल्यूशन है उसको सॉल्व बोलते हैं, ठीक है। पहला स्टेप में प्रिकर्सर का फॉर्मेशन करना, सेकेंड में उसका हाइड्रोलिसिस और पॉलीमराइजेशन करके सॉल्व का फॉर्मेशन करना। थर्ड स्टेप में आता है कंडेंसेशन एंड जिलेशन। कंडेंसेशन एंड जिलेशन में क्या होता है, तो ये जो सॉल्व पार्टिकल यहाँ पे फॉर्म हुआ है उसका कंडेंसेशन करते हैं। कंडेंसेशन करने से उसमें जेल का फॉर्मेशन होता है,
जैसे यहाँ पे सॉल्व बना, यहाँ पे जेल का फॉर्मेशन क्या होता है ना, कोलॉइडल सॉल्यूशन को ही सॉल्व बोलते हैं, तो यहाँ पे वही है कोलॉइडल सॉल्यूशन या फिर सॉल्व को भी बोल सकते हैं। फिर यहाँ पे जेल का फॉर्मेशन होगा और ये जेल जो फॉर्म होता है ना वो क्या करता है ना, पार्टिकल्स को इंटरकनेक्ट करके रखता है आपस में। फिर उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे ये जब जेल का फॉर्मेशन होता है तो वहाँ पे अब सॉल्वेंट भी तो है ना, यहाँ पे क्या किए थे, सॉल्वेंट में ऐड किए थे, तो सॉल्वेंट प्रेजेंट होता है तो वो सॉल्वेंट को इवेपोरेशन के थ्रू रिमूव करते हैं और रिमूव करेंगे, उसको ड्राई करते हैं, तो वहाँ पे एक पोरस मटेरियल जो होता है वो फॉर्म होता है। अब वो पोरस मटेरियल जो होता है ना उसको हीट ट्रीटमेंट करते हैं, ठीक है। तो फिर वो ड्राई मटेरियल जो होता है वो ड्राई मटेरियल उसका हीट ट्रीटमेंट करेंगे। हीट ट्रीटमेंट करने के बाद जितने भी ऑर्गेनिक मैटर है, रिमेनिंग ऑर्गेनिक मैटर, वो सारे जो होते हैं वो हट जाते हैं वहाँ से और लास्ट में हमको डेंस सिरेमिक या फिर नैनो पाउडर का फॉर्मेशन होता है। इट मीन्स वहाँ पे नैनो पाउडर हमको मिलता है। अब ये सॉल्व जेल मेथड जो है वो क्या कर रहा है, लिक्विड सॉल्यूशन जो है प्रिकर्सर का उसको सॉलिड मटेरियल में कन्वर्ट कर रहा है। जैसे कि स्टार्टिंग में हम क्या बनाए, सॉल्यूशन बनाए थे, प्रिकर्सर, सॉल्यूशन ऑफ प्रिकर्सर, फिर उसका रिएक्शन कराते कराते लास्ट में क्या हुआ, इवेपोरेशन करा है, पूरा सॉल्वेंट जो था वो निकल गया, तो लास्ट में हमारे पास क्या बचता है, एक सॉलिड रेसिड्यू बनता है। तो ये सॉल्व जेल मेथड जो है वो उसको जनरली हम किस लिए यूज़ करते हैं, तो लिक्विड सॉल्यूशन जो है प्रिकर्सर का उसको सॉलिड मटेरियल में कन्वर्ट करने के लिए। और ये किस फॉर्म में कन्वर्ट होता है, नैनो पार्टिकल के फॉर्म में कन्वर्ट होता है और ये कंट्रोल्ड केमिकल रिएक्शन होता है, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था। तो ये जो है ये सॉल्व जेल मेथड है, इसका मैं डायग्राम भी आपको बताऊंगी जिससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये यहाँ पर इसका डायग्राम दिया है। सबसे पहले सॉल्यूशन ऑफ प्रिकर्सर, हाइड्रोलिसिस पॉलीमराइजेशन करेंगे, कोलॉइडल सॉल्यूशन का फॉर्मेशन होगा, कंडेंसेशन करते हैं तो वहाँ पे जेल फॉर्म होता है, फिर इवेपोरेशन करते हैं, फिर हीट ट्रीटमेंट करते हैं, हीट ट्रीटमेंट से यहाँ पे हमको जो डिज़ायर्ड नैनो पार्टिकल है उसका फॉर्मेशन हो जाता है। फिर उसके बाद यहाँ इसका एप्लीकेशन दिया, एप्लीकेशन में आता है इन्वायरमेंटल रेमिडिएशन, इसको यूज़ करते हैं वाटर और सॉइल प्योरीफिकेशन के लिए एज अ एंटी माइक्रोबियल एजेंट और एयर पॉल्यूशन कंट्रोल के लिए भी इसको यूज़ करते हैं। फिर नेक्स्ट है बायोमेडिकल एप्लीकेशन। तो सॉल्व जेल डिराइव्ड मटेरियल, जो भी सॉल्व जेल मेथड से मटेरियल फॉर्म होते हैं ना उनको ड्रग डिलीवरी सिस्टम में, डायग्नोस्टिक में और टिश्यू ट्रीटमेंट के लिए भी यूज़ किया जाता है। तो ये फर्स्ट मेथड था बॉटम अप प्रोसेस का। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो अगर एग्जाम में ऐसे आता है ना तो आप एक भी लिख देंगे तो सफिशिएंट है, उसमें पहले आप एक्सप्लेन कर दीजिएगा बॉटम अप क्या होता है, बॉटम अप अप्रोच क्या होता है, उसके बाद फिर एक मेथड, उस मेथड का पूरा प्रोसेस, उसके बाद फिर ये डायग्राम और फिर उसका एप्लीकेशन। अब नेक्स्ट इसमें मेथड आता है टेम्पलेट असिस्टेड सिंथेसिस। टेम्पलेट असिस्टेड सिंथेसिस भी एक टेक्निक होता है जिससे हम नैनो पार्टिकल का फॉर्मेशन करते हैं। कंट्रोल्ड साइज, शेप एंड प्रॉपर्टीज़, इट मीन्स जो डिज़ायर्ड प्रॉपर्टीज़ हैं, हमको जो शेप चाहिए, जो साइज़ चाहिए ना, वैसे नैनो पार्टिकल के फॉर्मेशन के लिए हम टेम्पलेट असिस्टेड सिंथेसिस को प्रेफर करते हैं। अब इसमें क्या होता है, ये टेम्पलेट क्या होता है, तो इस मेथड में क्या होता है ना, टेम्पलेट को ही मोल्ड बोलते हैं, इनको यूज़ करते हैं सिंथेसिस प्रोसेस के लिए। ये टेम्पलेट हार्ड भी हो सकते हैं, सॉफ्ट भी हो सकते हैं। जैसे एग्जांपल में दिया हुआ है हार्ड में पोरस मेम्ब्रेन, इनऑर्गेनिक मटेरियल, सॉफ्ट में दिया है सेल्फ असेंबल्ड ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, कोलॉइडल पार्टिकल। इसको भी सेम वैसे ही जैसे मैंने पहले वाले को बताया ना, तो वैसे ही बता रही हूँ इसको, लेकिन ये और अच्छे से आपको समझ में आएगा जब आप डायग्राम को देखेंगे। तो पहला तो टेम्पलेट का रोल होता है, टेम्पलेट क्या करता है, सिंथेसिस प्रोसेस में हेल्प करता है, हार्ड हो सकता है या फिर सॉफ्ट हो सकता है। फिर उसके बाद प्रिकर्सर मटेरियल। अब ये प्रिकर्सर मटेरियल जो होता है वो मेटल सॉल्ट हो सकता है, जैसे वहाँ पे क्या कर रहे थे, प्रिकर्सर का सॉल्यूशन बना रहे थे, यहाँ पे मेटल सॉल्ट हो सकता है, या तो मेटल हो सकता है या फिर केमिकल कंपाउंड होता है। इनको क्या करते हैं, ये टेम्पलेट में इंट्रोड्यूस कराते हैं, ठीक है। और ये प्रिकर्सर जो होता है ना वो हमको कैसा नैनो पार्टिकल चाहिए ना उस पर डिपेंड करता है। जैसे मैंने बताया था ना वहाँ पे मेटल सॉल्यूशन बनाना है तो हमको जो नैनो पार्टिकल जिस मेटल का बनाना है उसी मेटल को लेते हैं। वैसे यहाँ पे प्रिकर्सर का चॉइस जो है प्रिकर्सर का वो डिपेंड करता है नैनो पार्टिकल के कंपोजिशन पे कि हमको कैसा चाहिए, हम उस वही सेलेक्ट करते हैं एज अ प्रिकर्सर। अब नेक्स्ट इसमें दिया है फिलिंग एंड सिंथेसिस। तो वो प्रिकर्सर मटेरियल जो है उसको हम फिल कर देते हैं टेम्पलेट्स में। फिर सिंथेसिस होता है नैनो पार्टिकल का, ठीक है। जब वो अपना कन्फाइंड स्पेसेस, मतलब जितना भी स्पेस है उसमें पूरा उसको फिल कर देते हैं, ठीक है। और फिर फाइनल स्ट्रक्चर और मॉर्फोलॉजी का फॉर्मेशन होता है। फिर लास्ट में क्या करते हैं, जो टेम्पलेट है ना उसको रिमूव कर देते हैं सिंथेसिस करने के बाद, जिससे कि नैनो पार्टिकल्स जो है वो फॉर्म हो जाते हैं, टेम्पलेट जो है वो रिमूव हो जाते हैं और लास्ट में डिज़ायर्ड नैनो
नैनो पार्टिकल स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक के साथ फॉर्म हो जाता है। ठीक, जैसे यहाँ पे दिया है ये हार्ड टेम्पलेट के लिए, सॉफ्ट टेम्पलेट क्या होता है ना, ये ऐसे पाइप जैसे है। ठीक है, इसको समझिएगा तो अच्छे समझ में आएगा। पाइप जैसे ये टेम्पलेट है। अब इसके अंदर क्या कर देंगे, प्रिकर्सर के फिलिंग। इट मीन्स जो भी हमको डिजायर्ड मेटल जो है नैनो पार्टिकल जिससे चाहिए उस मेटल को हम क्या कर देंगे एज अ प्रिकर्सर इसमें इंसर्ट कर देंगे। इंसर्ट करने के बाद जैसे ही वो पूरा अपने स्ट्रक्चर में शेप में आ जाएगा ना, तो लास्ट में क्या करते हैं, टेम्पलेट को रिमूव करते हैं और हमको जो नैनो पार्टिकल चाहिए स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक के साथ वो फॉर्म हो जाता है। ये होता है हार्ड टेम्पलेट के लिए, ऐसे वैसे ये होता है सॉफ्ट टेम्पलेट के लिए। जैसे फर्स्ट वाले में जो दिया था उसमें क्या किए थे, सॉल्यूशन को यूज़ किए थे जेल का फॉर्मेशन करके, फिर जेल के थ्रू नैनो पार्टिकल का फॉर्मेशन किए थे। ठीक है, अब यहाँ सेकेंड वाले में टेम्पलेट को यूज़ करके करते हैं। ठीक, फिर एप्लीकेशन दिया, एप्लीकेशन ऑफ टेम्पलेट असिस्टेड सिंथेसिस, तो इसमें आता है इलेक्ट्रॉनिक्स। इसको यूज़ करते हैं फंक्शनैलिटी मिनिएचराइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, मतलब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की फंक्शनैलिटी और मिनिएचराइजेशन की एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने के लिए। ठीक है, और फिर उसके बाद नेक्स्ट केमिकल इंडस्ट्री, तो नैनो पार्टिकल्स को एम्प्लॉय करते हैं, मतलब यूज़ करते हैं एज अ कैटलिस्ट, सेलेक्टिव एड्जॉर्बेंट, प्रोटेक्टिव कोटिंग एंड केमिकल सेंसर और वाटर प्यूरिफिकेशन प्रोसेस में। इट मीन्स ये टेम्पलेट असिस्टेड सिंथेसिस को इन सब चीज़ों में यूज़ किया जाता है। अब नेक्स्ट यहाँ दिया है केमिकल प्रेसिपिटेशन, तो फिर से वही सेम चीज़ हम क्या कर रहे हैं, नैनो पार्टिकल का सिंथेसिस कर रहे हैं, ग्रेन साइज नैनो पार्टिकल का। ठीक है, तो ग्रेन साइज नैनो पार्टिकल के सिंथेसिस में ये जो है ये नेक्स्ट है जिसमें आता है केमिकल प्रेसिपिटेशन। तो यहाँ पे नाम से समझ में आ रहा होगा किसके थ्रू होगा, प्रेसिपिटेट के थ्रू होगा, फॉर्मेशन नैनो पार्टिकल का। सेम वही चीज़, सबसे पहले प्रिकर्सर सॉल्यूशन का प्रिपरेशन करते हैं। अब यहाँ पे वहाँ पे जेल फॉर्म कर रहे थे ना, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, प्रेसिपिटेटिंग एजेंट का एडिशन करते हैं। ठीक है, जैसे ही प्रेसिपिटेटिंग एजेंट का एडिशन हो जाता है तो फिर उसके बाद उस मिक्सचर का फिल्टरेशन करते हैं या फिर सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं और जो सॉलिड नैनो पार्टिकल फॉर्म हुआ है सॉल्यूशन में उसको सेपरेट करते हैं। ठीक है, फिर लास्ट में क्या होता है कि वो सॉलिड को कलेक्ट करते हैं पेट्री डिश में और वहाँ पे हमको जो नैनो पार्टिकल जो हमने वो फॉर्म किया है वो हमको वहाँ पे मिल जाता है। ठीक है, यही प्रिकर्सर सॉल्यूशन है। यहाँ पे क्या करेंगे, सॉल्यूशन में पीपीटी को ऐड करेंगे, ये प्रेसिपिटेट ऐड हुआ, फिर इसको कुछ में घंटे के लिए यहाँ पे छोड़ देंगे, फिर उसके बाद फिल्टर करेंगे, वॉश करेंगे, ड्राई करेंगे, तो हमको जो डिजायर्ड नैनो पार्टिकल है वो फॉर्म हो जाता है। ठीक है, फिर अब उसके बाद नेक्स्ट इसका आता है एप्लीकेशन ऑफ केमिकल प्रेसिपिटेशन। एप्लीकेशन में फर्स्ट है कैटेलिसिस। यहाँ पे भी सेम यही कंट्रोल्ड साइज एंड शेप जो है नैनो पार्टिकल का अगर प्रोड्यूस करना है तो हम केमिकल प्रेसिपिटेशन से प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, ये एक्ट करता है एज ए कैटेलिटिक एप्लीकेशन क्योंकि ये क्या करता है, कैटेलिटिक एक्टिविटी को इंक्रीज करता है। नेक्स्ट इन्वायरमेंटल रेमिडिएशन, तो केमिकल प्रेसिपिटेशन को यूज़ करते हैं हैवी मेटल और पेस्टिसाइड कंटेमिनेशन को रिमूव करने के लिए। अब नेक्स्ट है माइक्रोवेव असिस्टेड सिंथेसिस। सब एकदम मिलता जुलता है, माइक्रोवेव बोल रहा है, यहाँ पे क्या करना है, उसको हीट करके करेंगे, जो भी प्रिकर्सर सॉल्यूशन होगा उसको हीट करेंगे, हीट करके डिजायर्ड नैनो पार्टिकल का फॉर्मेशन करेंगे। वही है, सेम चीज़ है, प्रिकर्सर सॉल्यूशन का प्रिपरेशन करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद उसमें पीएच एडजस्टमेंट, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा होता है पीएच को एडजस्ट करना। रिएजेंट जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड को ऐड करते हैं सॉल्यूशन के पीएच को एडजस्ट करने के लिए। फिर उसके बाद वहाँ पे क्या होता है, प्रेसिपिटेशन होता है इंटरमीडिएट कंपाउंड का और डिजायर्ड प्रिकर्सर का फॉर्मेशन होता है। फिर उसके बाद क्या करते हैं, उसको माइक्रोवेव में डालते हैं। माइक्रोवेव में डालने के बाद उसको क्या करते हैं, हीट करते हैं। ठीक है, अब जैसे ही माइक्रोवेव में उसको डालेंगे तो वो मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उसकी एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं और फिर उसके बाद धीरे धीरे क्या होता है, वहाँ पे हीट होने लगता है। ठीक है, एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे तो हीटिंग इंक्रीज होती है। अब यही एनर्जी क्या करती है, नैनो पार्टिकल का सिंथेसिस करती है। ठीक है, कैसे सिंथेसिस करती है, तो धीरे धीरे क्या होते हैं, वो जो नैनो पार्टिकल के स्ट्रक्चर्स जो होते हैं ना वो असेंबल होने लगते हैं और नैनो रॉड जैसा शेप जो है वो फॉर्म कर लेते हैं। ठीक, जैसे यहाँ पे ये दिया हुआ है, सबसे पहले प्रिकर्सर सॉल्यूशन पीएच को एडजस्ट करेंगे, यहाँ पे पीएच ये 10 होगा। ठीक है, यहाँ पे पीएच को एडजस्ट करेंगे, फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड डाल के प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होगा। फिर उसको जैसे ही माइक्रोवेव में रखेंगे, हीट को वो एब्जॉर्ब करेगा तो धीरे धीरे नैनो रॉड का शेप जो है वो गेन करने लगेगा। इस तरीके से नैनो पार्टिकल का फॉर्मेशन हो जाएगा।
जाएगा। तो यहाँ पे ये जो सारे थे ना, ये बॉटम अप अप्रोच थे। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि ये किस तरीके से होता है। ठीक है, तो फिर से मैं वही बोलूँगी, अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो पूरा लिख सकते हैं, ठीक है, लेकिन अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से लिखेंगे ना तो लेंथी है ये आंसर, बहुत ज़्यादा इतना है कि मेरे को 2 पार्ट में इसको बनाना पड़ गया। ठीक है, तो आपको पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है। मैक्स टू मैक्स आप 2 से 3 इसके मेथड होते हैं ना, उसको आप लिख देंगे तो उतना भी सफिशिएंट होगा। लेकिन हाँ, थोड़ा सिस्टमेटिक कि पहले आपको बताना होगा सुपर प्लास्टिसिटी क्या होती है, फिर उसके बाद जब वहाँ पे क्या होता है, सुपर प्लास्टिसिटी लाने के लिए किसी भी नैनो पार्टिकल में पहले उसका सिंथेसिस करना, फिर उसके बाद उसका डिफॉर्मेशन करना, तब जा कर के वो एक ग्रेन साइज नैनो पार्टिकल में कन्वर्ट होता है, तब जा कर के हम उसमें सुपर प्लास्टिसिटी ला सकते हैं। तो उसके सिंथेसिस के लिए जो है ये मेथड मैं बता रही हूँ, जिसमें आता है टॉप डाउन, एक होता है बॉटम अप। ये हो जाएगा ना, इसके बाद फिर आता है अब इसका डिफॉर्मेशन। अब डिफॉर्मेशन हो गया, इट मीन्स जो वो है नैनो पार्टिकल है ना, वो ग्रेन साइज का नैनो पार्टिकल फॉर्म हो गया। अब वो फॉर्म होने के बाद हम इजीली उसमें सुपर इलास्टिसिटी को ला सकते हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट दिया हुआ एप्लीकेशन माइक्रोवेव असिस्टेड सिंथेसिस का, कि इसको हम यूज़ करते हैं पॉलीमर सिंथेसिस के लिए भी और फिर एक्सट्रैक्शन प्रोसेस के लिए भी। तो पॉलीमर सिंथेसिस में क्या बोल रहा है, जैसे कि ऑर्गेनिक सोलर सेल, एलईडी, ओएलईडी एक्सेट्रा, इन सब के सिंथेसिस के लिए भी हम इसको यूज़ करते हैं। एक्सट्रैक्शन प्रोसेसेस में दिया हुआ है माइक्रोवेव असिस्टेड सिंथेसिस को यूटिलाइज करते हैं एक्सट्रैक्ट करने के लिए फाइटोकेमिकल्स को, और एनालिसिस करने के लिए हैवी मेटल को, पॉल्यूटेंट को इन्वायरमेंटल सैंपल में। ठीक है, तो ये जो टॉपिक था ना, जो पर्टिकुलरली सिंथेसिस का था, वो यहाँ पे ख़त्म होता है। अब यहाँ से आता है डिफॉर्मेशन। ठीक है, तो पहले क्या करना है, वही चीज़ सेम वही बता रही हूँ कि सुपर प्लास्टिसिटी लाने के लिए किसी भी नैनो पार्टिकल में पहले उसको उस लायक बनाया जाता है। ठीक है, तो उसको वैसे बनाने के लिए हम 2 चीज़ों को यूज़ करते हैं, पहले उसका सिंथेसिस करते हैं, फिर उसका डिफॉर्मेशन। सिंथेसिस मतलब वो फॉर्म हो गया, लेकिन अब उसको डिफॉर्म मतलब उसको शेप में लेके आना, कि जिससे कि हम उसको स्ट्रेच करेंगे ना, सुपर प्लास्टिसिटी जो मैंने बताया था, जिससे हम उसको स्ट्रेच करेंगे तो वो ऐसे शेप में कन्वर्ट हो जाए जिसमें वो ब्रेक भी ना हो, कोई उसमें क्रैक भी ना आए। ठीक है, तो वही उसकी सुपर प्लास्टिसिटी कहलाती है। तो उसको उस डिजायर्ड प्रॉपर्टी तक पहुंचाने के लिए पहले सिंथेसिस करते हैं, फिर डिफॉर्मेशन, जिसमें सिंथेसिस पार्ट खत्म हो चुका है, अब देखेंगे डिफॉर्मेशन। ठीक है, तो डिफॉर्मेशन में क्या बोल रहा है कि फैब्रिकेशन जो होता है फाइन ग्रेन्ड मटेरियल का, वो सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेज होता है। ठीक है, जब क्या करते हैं हम सुपर प्लास्टिसिटी, जब हम फॉर्म करते हैं फॉर्मिंग प्रोसेस बेस्ड ऑन सुपर प्लास्टिसिटी, मतलब सुपर प्लास्टिसिटी के लिए जब हम क्या करते हैं नैनो पार्टिकल का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, फिर इसमें नेक्स्ट बोल रहा है कि जब हमको न्यू एलॉय को डेवलप करना है फ्यू टन्स ऑफ नैनोमीटर के ग्रेन साइज में, तो मेटलर्जिस्ट जो थे ना, उन्होंने क्या किया था, कोल्ड वर्किंग प्रोसेस को रिप्लेस कर दिया था सीवियर प्लास्टिक डिफॉर्मेशन से। इट मीन्स जब पहले फॉर्म करना होता था ना नैनो पार्टिकल को, तो उस टाइम पे कोल्ड वर्किंग प्रोसेस यूज़ करते थे, लेकिन बाद में उसको रिप्लेस कर दिए प्लास्टिक डिफॉर्मेशन से, जिसमें हम एक पढ़ेंगे जो कि है इक्वल चैनल एंगुलर एक्सट्रूशन। ठीक है, अब यहाँ पे ये फैब्रिकेशन वर्ड यूज़ हुआ है कि फैब्रिकेशन जो होता है वो इम्पॉर्टेंट होता है। तो ये फैब्रिकेशन क्या होता है, तो ये एक प्रोसेस होता है प्रोड्यूस करने के लिए समथिंग मतलब क्या, यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे हैं नैनो पार्टिकल, तो नैनो पार्टिकल को प्रोड्यूस करने के लिए इंडस्ट्रियल स्केल में स्पेशलाइज्ड टेक्निक को यूज़ करके। ठीक है, तो यहाँ पे भी वही चीज़ है, पहले वहाँ पे सिंथेसिस करना, फिर यहाँ पे उसका डिफॉर्मेशन, इट मीन्स जो हमको डिजायर्ड शेप उसका चाहिए उस शेप में उसको कन्वर्ट करना। तो यहाँ हम स्टार्ट करते हैं इक्वल चैनल एंगुलर एक्सट्रूशन से, जो कि क्या होता है, एक ये सीवियर प्लास्टिक डिफॉर्मेशन टेक्निक है जिसको हम यूज़ करते हैं प्रोड्यूस करने के लिए नैनो पार्टिकल को अल्ट्रा फाइन ग्रेन के साथ। ठीक है, जिससे क्या होगा, जिससे कि क्या होता है ना, ये मटेरियल को हम क्या कर सकते हैं, इंटेंस शेयर मतलब क्या होगा कि उस ऑब्जेक्ट के शेप को चेंज कर सकते हैं, वॉल्यूम उसका चेंज नहीं होगा जब हम उसमें क्या करते हैं पैरेलल फोर्स को अप्लाई करते हैं ऑपोजिट सरफेस में। पैरेलल फोर्स मतलब क्या होता है, आमने सामने। ठीक है, ऑपोजिट मतलब ये हो गया, पैरेलल मतलब क्या होगा, एक साथ उसको फोर्स को अप्लाई करना। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा, प्लास्टिसिटी कहलाएगा। तो वैसा मतलब ऐसा प्रोडक्ट को फॉर्म करना जिसमें हम प्लास्टिसिटी को ला सकते हैं, तो उसके लिए हम इक्वल चैनल एंगुलर एक्सट्रूशन मेथड जो टेक्निक जो है ना, उसको यूज़ करके उस तरीके के नैनो मटेरियल का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, और ये किससे होता है, तो मल्टीपल पासेज एंड स्पेशली डिज़ाइन डाई। अब ये स्पेशली डिज़ाइन डाई ये क्या होता है, एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको मैं आपको
दिखाऊंगी उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा कि क्या होता है। तो ये वाले इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करते हैं और ये प्रोसेस को बोलते हैं इक्वल चैनल एंगुलर एक्सट्रूशन, जिससे कि हम अल्ट्रा फाइन ग्रेन नैनो मटेरियल का फॉर्मेशन करते हैं। अब यहाँ पे दिया हुआ है प्रोसेस में क्या होता है कि ये मटेरियल को हम प्रेस करते हैं डाई के थ्रू। अब ये डाई क्या होता है, तो अभी मैं पीछे आपको ना इसमें दिखा दूंगी इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, जिसमें क्या होते हैं 2 इंटरसेक्टिंग चैनल होते हैं सेम क्रॉस सेक्शन के। जनरली क्या होते हैं राइट एंगल 90 डिग्री में होते हैं, ठीक है। डिफॉर्मेशन, तो जैसे ही मटेरियल जो है वो पास होता है तो वहाँ पे प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होता है, जिससे सिंपल शेयर मतलब वही चीज़, उसका शेप जो होगा वो चेंज नहीं होगा, वॉल्यूम जो शेप चेंज होगा लेकिन वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। जो हमको डिज़ायर्ड शेप चाहिए वो शेप चेंज होगा, वॉल्यूम चेंज उसका नहीं होता है जब हम उसमें क्या करते हैं फोर्स को अप्लाई करते हैं। और जिससे कि हमको क्या मिलता है सिग्निफिकेंट ग्रेन रिफाइनमेंट, जैसा हमको ग्रेन साइज चाहिए वैसा हमको मिल जाता है। ग्रेन रिफाइनमेंट क्या होता है, ये प्रोसेस जो होता है वो इफेक्टिव होता है ग्रेन साइज को प्रोड्यूस करने के लिए एलॉयज़ में, ठीक है, जो कि क्या करता है मैकेनिकल प्रॉपर्टी जैसे कि स्ट्रेंथ और डक्टिलिटी जो है उसको इंक्रीज करता है। अब यहाँ पे ये जो प्रेस कर रहे हैं ना, यहाँ पे प्रेस कर रहे हैं फोर्स लगा रहे हैं, वो मल्टीपल पासेस से होता है, ठीक है। इट मीन्स हम अलग अलग तरीके से वहाँ पे अभी जैसे मैं डायग्राम दिखाऊंगी वो कुछ इस तरीके का डायग्राम होता है, ठीक है। तो वहाँ से जब हम ऐसे प्रेस करते हैं ना तो वो 2-3 अलग अलग डायरेक्शन से हम कर सकते हैं। जैसे पहला क्या होता है कि अगर सैंपल को हम रोटेट नहीं करेंगे डायरेक्ट भी हम इंसर्ट कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट होता है सैंपल को हम 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे और काउंटर क्लॉकवाइज मतलब क्या होगा एंटी क्लॉकवाइज हम उसको रोटेट करते हैं लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस पे। फिर थर्ड हमारे पास ऑप्शन आ सकता है कि हम उसको क्लॉकवाइज रोटेट कर सकते हैं एंड फोर्थ ऑप्शन आ सकता है कि हम उसको रोटेट करते हैं 180 डिग्री के अराउंड में। मतलब हम जब क्या कर रहे हैं उसको प्रेस कर रहे हैं ना, तो प्रेस कर रहे हैं और वो कन्वर्ट हो रहा है मतलब उसका डिफॉर्मेशन हो रहा है, तो हमारे पास 4 ऑप्शन होते हैं। बिना रोटेट किए भी हम उसको डिफॉर्म कर सकते हैं, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट करके 90 डिग्री में भी डिफॉर्म कर सकते हैं, या तो सिर्फ 90 डिग्री क्लॉकवाइज में रोटेट करके फॉर्म कर सकते हैं, या फिर 180 डिग्री क्लॉकवाइज में इसको रोटेट करके फॉर्म कर सकते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है इसमें स्ट्रेन। तो ये डिफॉर्मेशन जो होता है ना मटेरियल का वो जो होता है वो सिग्निफिकेंट होता है इफेक्टिव स्ट्रेन के साथ, ठीक है। इसमें स्ट्रेन भी होना होता है जो कि 1 होता है, 1.0 होगा या फिर उससे ज़्यादा होता है। और ये जनरली स्पेशली इन कॉमन डाई कन्फिगरेशन। इट मीन्स क्या बोल रहा है जो डाई हम यूज़ करेंगे, जो इंस्ट्रूमेंट हम यूज़ करेंगे ना, उसमें स्ट्रेन होना भी ज़रूरी है, ठीक है। अप्रॉक्सीमेटली 1.0 भी हो सकता है या फिर उससे ज़्यादा भी हो सकता है। ये स्ट्रक्चर है, अब आपको थोड़ा सा समझ में आ जाएगा। लाइक यहाँ से फोर्स या फिर प्रेशर को अप्लाई कर रहे हैं और ये जो है इंस्ट्रूमेंट है इसको डाई बोल रहे हैं, यहाँ से मटेरियल इंसर्ट करते हैं। तो अब ये मटेरियल को इंसर्ट कर रहे हैं ना, तो वहाँ पे वही था, या तो हम बिना रोटेट के डायरेक्टली उसको ऐसे डाल देते हैं। सेकेंड चीज़ क्या होगा, इसको वो कर रहे हैं प्रेस, साथ में इसको क्या कर रहे हैं 90 डिग्री रोटेट कर रहे हैं, ठीक है। क्लॉकवाइज भी एंटी क्लॉकवाइज भी। जैसे कोई चीज़ अगर हम लोग ऐसे डिफॉर्म करते हैं उस पर प्रेशर लगाते हैं तो या तो सीधा लगा दो, या तो क्या करते हैं उसको ऐसे लगा रहे हैं मतलब गोल गोल करके, या थोड़ा इधर थोड़ा इधर थोड़ा इधर ऐसे घिसका के उसको क्या करते हैं प्रेस करते हैं ना, उसकी बात हो रही है। या तो फिर पूरा गोल घुमा के प्रेस करते हैं उसको, तो वो 180 डिग्री में आ जाएगा। इट मीन्स जब हम उसको डिफॉर्म कर रहे हैं इस रास्ते से इस रास्ते आ रहे हैं ना, तो हमारे पास 4 ऑप्शंस होते हैं कि हम कैसे उसको यहाँ से यहाँ तक डिफॉर्म कर सकते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट इसमें आता है कैरेक्टरिस्टिक में इसमें दिया है कि नैनो मटेरियल सिंथेसिस में इसका यूज़ करते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट है इनहेंस्ड प्रॉपर्टी, जैसे कि मैंने बताया कि मैकेनिकल प्रॉपर्टी उसकी स्ट्रेंथ हो गया, हार्डनेस हो गया, ये सब को बढ़ाने के लिए भी हम इसको यूज़ करते हैं। इंडस्ट्रियल एप्लीकेबिलिटी में तो इसकी एबिलिटी होती है सिंपल डायमेंशन को मेंटेन करने के लिए, ठीक है। और एंड प्रोसेस लार्जर पीसेस ECAE इज़ अ प्रॉमिसिंग मेथड फॉर इंडस्ट्रीज, मतलब ये इंपॉर्टेंट मेथड होता है इंडस्ट्रीज़ के लिए। फिर लास्ट में इसका आता है यहाँ पे बेनिफिट। तो बेनिफिट में दिया हुआ है कॉस्ट इफेक्टिवनेस, कि इसका कॉस्ट भी ज़्यादा नहीं होता है और ये सिंपल सीवियर प्लास्टिक डिफॉर्मेशन मेथड होता है, इसीलिए हम इसको यूज़ करते हैं। फिर उसके बाद वाइड रेंजिंग एप्लीकेशन, तो इसको हम एरोस्पेस में, बायोमेडिकल और अदर इंजीनियरिंग सेक्टर में भी इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये टॉपिक जो था ये टॉपिक जो था यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, जो कि था सुपर प्लास्टिक नैनो स्ट्रक्चर्ड मटेरियल, ठीक है। इट मीन्स अगर कोई भी नैनो पार्टिकल है उसमें सुपर प्लास्टिसिटी लेकर के आनी है तो वो नैनो पार्टिकल कैसा होना चाहिए, तो वो ग्रेन साइज का होना चाहिए और उसके फॉर्मेशन के लिए जितने भी मेथड थे वो सारे
मैंने बता दिए हैं। तो उसमें ये चीज़ याद रखिएगा कि कोई भी जो नैनो पार्टिकल है वो डायरेक्टली सुपर प्लास्टिसिटी शो नहीं करता, उसको उसके लायक बनाना होता है, ठीक है। जिसके लिए पहले उसकी सिंथेसिस करते हैं, फिर उसके बाद उसका डिफॉर्मेशन मतलब उस शेप में लेकर के आते हैं, फिर उसमें सुपर प्लास्टिसिटी की जो प्रॉपर्टी है ना वो आती है, ठीक है। तो उसके लिए मैंने जितना मेरे से हुआ ना मैंने आपको बता दिया है, बहुत सारा मैंने बताया है। तो इसमें से पूरा तो आपको लिखने की नीड नहीं होगी, लेकिन जितना आपसे हो सके आप उतना लिख सकते हैं। और बहुत ईजी तरीके से मैंने बताने का ट्राई किया है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। और अगर नोट्स की रिक्वायरमेंट है तो आप मेरे मेल में मैसेज कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और नैनो केमिस्ट्री की और भी जो टॉपिक्स है ना, जैसे चैप्टर 1 मैंने कंप्लीट कर दिया है, वो भी मेरे चैनल में प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। अगर आप नहीं देखे हैं तो उसको भी जा करके देख सकते हैं। और अगर कोई टॉपिक अगर आप चाहते हैं कि मैं एक्सप्लेन कर दूं तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में मुझे सजेस्ट कर सकते हैं। थैंक यू।